Hello everyone. Today we are going to solve today's LeetCode daily question, that is 3014 minimum number of pushes to type word 1. So हमें इस क्वेश्चन में एक स्ट्रिंग दी है वर्ड जिसमें डिस्टिंक्ट लोअर केस इंग्लिश लेटर्स है। ठीक है, अब इसमें हमें बताया कि जो टेलीफोन कीपैड्स होते हैं, टेलीफोन के कीपैड्स ऐसे होते हैं, तो उसमें हमें कोई भी अगर लेटर टाइप करना होता है तो हमें उस नंबर को प्रेस करना होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे AMNO पुश करना है, एक सेकेंड में कुछ और डिफरेंट लिखती हूँ, AMDU ये पुश करना है, तो मुझे पता है ए के लिए आई विल प्रेस 2 वंस, देन एम के लिए 6, बिकॉज हमने हर एक नंबर को यहाँ पे कुछ सेट ऑफ लेटर्स असाइन कर रखे हैं एंड उन लेटर्स को टाइप करने के लिए हमें वो लेटर को उस डिजिट को प्रेस करना होता है। अब डी के लिए वी विल प्रेस 3। अब यू के लिए यू वाला मुझे पता है कि वो 8th वाली लाइन पे आएगा, बट 8th को पहले मैं अगर टाइप करती हूँ तो टी आएगा, बट मुझे यू चाहिए तो मैं ए को दो 8 को 2 बार टाइप करूंगी। तो इसमें मेरे कितने पुशेस लगे इस स्ट्रिंग को करने के लिए? 5 पुशेस। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में यही बताया कि जो टेलीफोनिक कीपैड होता है उस तरीके से अगर हमारे 2 to 9, क्योंकि 2 to 9 मतलब 8 में हमारे अरेंज होते हैं, तो हमें 8 डिजिट्स में हमारे सारे लेटर्स अरेंज होते हैं, तो हमें इस तरीके से उन्हें रीमैप करना है। अभी तो ये ए बी सी डी एफ ऐसे अरेंज है ना, हमें इसे रीमैप करना है इस वे में कि किसी भी डिजिट के पास कितने भी लेटर्स हो सकते हैं, बट ये होना चाहिए कि जो एक लेटर है इट इज असाइंड टू ओनली वन डिजिट। तो हमें ये बताना है कि मिनिमम कितने पुशेस होंगी एक वर्ड को टाइप करने के लिए अगर हमने रीमैप कर दिया, क्योंकि अगर अभी 5 लग रही है तो मैं इसे कैसे रीमैप करूं कि मेरी ये मिनिमम हो जाए। और दिस इज द क्वेश्चन। जैसे यहाँ पे वर्ड ABCD है, तो इसने कैसे अरेंज किया, इसने फर्स्ट 5 लेटर्स को पहले लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, ABCDE, तो 6 तक फर्स्ट 5 लेटर्स हो गए। उसके बाद की इसने 2 लेटर्स अरेंज किए, AFE तक यहाँ पे FG आ गया, HI आ गया, 6 तक इसने ऐसे किया। फिर 7 में इसने कंटिन्यूसली जो रिमेनिंग है उसने 3 ब्लॉक्स में रिमेनिंग सारे कैरेक्टर्स लिख दिए। तो उस हिसाब से अगर हम ABCDE पुश कर रहे हैं तो हमें 5 लग रहे हैं, 5 पुशेस लग रहे हैं। और यही अगर हम जनरल वाले में करते हैं, इस वाले में करते हैं, तो यहाँ ABC के लिए हमें 2 को 3 बार पुश करना पड़ता, तो 3 तो ऐसे ही हो जाता। एंड उसके बाद डी ई के लिए मुझे 3 को 2 बार पुश करना था, 5 वैसे भी हो रहे हैं और 5 ऐसे भी हो रहे हैं। इसमें तो मिनिमम यही है, जैसे अब इसमें देखते हैं XYCDEFGHIJ। तो इसने यही किया कि पहले XY को यहाँ लिख दिया, CD को यहाँ लिख दिया, EAB जो भी हमें लेटर्स चाहिए उसने हमें ऐसे अरेंज किया, तो अब हमने रीमैप कर दिया उसको, तो पुश करने के बाद 12 आ रहा है। तो दिस इज द होल क्वेश्चन। आई होप आपको समझ आया होगा। तो व्हाट वी कैन डू इज कि अगर हमें कोई स्ट्रिंग दिया है तो उस स्ट्रिंग में हम सिमुलेट कर देते हैं सारे कैरेक्टर्स को। जैसे हमें AMDU या मान लो ABCDEFGHIJ ये एग्जाम्पल दिया है, तो इस इंडेक्सिंग के बेसिस पे क्या करूंगी, मुझे पता है कि जो वर्ड की लेंथ है यहाँ पे कंस्ट्रेंट में, वर्ड की लेंथ इज लेस देन और इक्वल टू 26 है ना, तो मुझे पता है कि 26 ही लेटर्स होंगे। तो मैं क्या करूंगी, मैं इंडेक्सिंग वाइज पुश डिवाइड कर देती हूँ। अगर मेरा इंडेक्स 1 से लेके 7 तक है, मतलब 8 के ब्लॉक्स में से डिवाइड कर देती हूँ मैं। अगर 0 से लेकर 7 तक आ रहा है तो मुझे पता है मैं इसे 1 पुश ही करूंगी, क्योंकि मैं हर एक डिजिट को अपना सारा फर्स्ट लेटर्स दे दूंगी। उसके बाद अगर मेरे पास इंडेक्स 8 to 15 आ रहा है तो मैं उसे 2 पुश करूंगी। फिर मेरे पास अगर 16 to 25 आ रहा है तो मैं उसे 3 पुशेस करूंगी। एंड इफ मेरा 24, एक सेकेंड, 16 to 23 8 हुआ, हाँ 8। एंड देन अगर मेरा 24 to 31 के बीच में, 31 वैसे आएगा ना, 26 लेटर्स हैं, तो मुझे 4 पुशेस लगेंगे। इट ऑल डिपेंड्स कि मेरा इंडेक्स क्या चल रहा है। तो ये हो जाएगा कि जो मेरे पुशेस हैं दैट इज इक्वल टू जो भी अभी इंडेक्स है डिवाइडेड बाय 8 + 1। 8 + 1 क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जो 8 कैरेक्टर्स हैं, तो जो प्रोडक्ट मतलब जो भी हमारे पास पुशेस है वो इंक्रीज होता रहेगा 1 by 1 एट एवरी टाइम। तो जैसे इसी के एग्जांपल है, अब ए बी सी डी है ना, तो ए बी सी डी को मैं इंडेक्सिंग देती हूँ, तो ए इज एट 0 इंडेक्स, तो उसके लिए मेरे को 1 पुश रिक्वायर्ड हुआ। बी इज एट 0 इंडेक्स, मैं इसका इंडेक्सिंग यहाँ लिख देती हूँ एक सेकंड। तो ये 0 0 0 0 0 0 और नहीं, सॉरी 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 सॉरी, इंडेक्स 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इंडेक्सिंग तक है। तो मुझे पता है कि 7 इंडेक्सिंग तक जितने भी नंबर्स हैं उनके लिए 1 पुश रिक्वायर्ड होगा। तो मैं डायरेक्टली 7 × 1 प्लस लास्ट की जो 2 इंडेक्स है 8 और 9 उसके लिए 2 pushes required to 2, that is second, sorry, 8 into 1 plus 2 into 2 that is 8 plus 4 that is 12। तो हमें 12 pushes required होंगे to type this word, type this string in a telephoning keypad। So what we gonna do is int n is equal to word dot length। उसके बाद मैं push count बना लेती हूँ for int I is equal to 0, I less than n, I plus plus। अब मैंने जो बताया था कि इंडेक्सिंग हो, तो पुश काउंट कितना होगा, पुश काउंट
प्लस इक्वल टू जो भी इंडेक्स है मतलब आई डिवाइडेड बाय 8 प्लस 1 और लास्ट में मैं रिटर्न कर दूंगी मेरा पुश काउंट। रन हो रहा है। मैं एक बार फिर एक्सप्लेन कर देती हूँ। इसमें मैंने क्या किया कि इंस्टेड ऑफ थिंकिंग ऑफ समथिंग एल्स मैंने क्या किया, जो स्ट्रिंग आई है, जब मुझे पता है कि ये 8 8 के ब्लॉक्स में मतलब हम 8 डिजिट्स में नंबर स्टोर कर 8 डिजिट्स में ही लेटर स्टोर करते हैं, तो मैंने 8 8 के ब्लॉक्स को मैंने बांट लिया। ठीक है, तो फर्स्ट 8 लेटर्स के लिए 1 पुश लगेगा, सेकंड 8 लेटर्स के लिए 2 पुश लगेगा, फिर थर्ड सेट ऑफ 8 ब्लॉक्स के लिए 3 पुशेस लगेंगे एंड देन उसके बाद 4 पुशेस लगेंगे। तो इस हिसाब से जो भी स्ट्रिंग आएगी हम उसके इंडेक्सिंग के हिसाब से हमने सिमुलेट कर लिया कि इतने पुशेस लगेंगे। देन हमने उसे ऐड ऑन करते रहा और लास्ट में रिटर्न कर दिया। तो दिस इज द क्वेश्चन। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, आई अंडरस्टैंड, बट आई थिंक इट इज, अगर ये समझ आ जाएगा, बस इतना ही है कि जो हमें टेलीफोनिक कीपैड में दिया होता है हमें उसे ऐसे रीअरेंज करना है कि हमारे मिनिमम पुशेस आने चाहिए, बस ये क्वेश्चन है। तो एक बार टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस करते हैं। तो एज वी आर डूइंग अ फॉर लूप फॉर काउंटिंग एट एवरी इंडेक्स, सो इट इज बिग ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, और एज सच कोई हम एक्सटर्नल स्पेस यूज नहीं कर रहे हैं, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज बिग ऑफ 1 ओनली। So thank you so much guys for watching this video, and if you like the explanation, if you've understood the question, please like this video and subscribe to our channel for more such daily question solution. And